हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन ग्रुप पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 जो कि एक ग्राफ में हमें शून्यक प्राप्त करना होता है कि किसी ग्राफ में कितने शून्यक हैं और शून्य का मान क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शून्यक यानी जीरोज होता क्या है। तो जब एक बहुपद के शून्यक उन बिंदुओं को जो x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, यानी कि एक जब हम बहुपद लेते हैं और उसका ग्राफ बनाते हैं तो x अक्ष को जितनी बार वो प्रतिच्छेद करता है उसके उतने शून्यक होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमने ग्राफ ले लिया, यह हमारा x एक्सिस हो गया और ये हो गया y एक्सिस। अब अगर एक लाइन एक बार ही प्रतिच्छेद करता हो x अक्ष को, ध्यान रखना x अक्ष को प्रतिच्छेद करता हो तो उसका कितना होगा, एक शून्यक होगा। अगर एक ग्राफ हमने लिए और उस ग्राफ में x अक्ष को जो लाइन है दो बार प्रतिच्छेद करता है तो इसके दो शून्यक प्राप्त होंगे। उसी प्रकार से एक ग्राफ में x अक्ष को कोई लाइन इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है तो ये 1, 2, 3 और 4 इसके शून्यक प्राप्त होंगे। और ये किस प्रकार से ये ग्राफ होते हैं और किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो मान के चलिए कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, y इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। अब हम एक टेबल बनाते हैं। यहां पर रख लेते हैं x और यहां पर y। तो दोस्तों, अगर x में 0 रखूंगा यहाँ पे तो 0 और प्लस 1 क्या होता है, 1, यानी y कितना हो जाएगा 1। x में अगर 1 रखता हूँ यानी x के स्थान पर 1 रखता हूँ तो y का मान कितना हो जाएगा, 1 और 1 2। अगर मैं -1 रखता हूँ तो -1 और +1 ये कट के कितना हो जाएगा 0। उसी प्रकार से अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 और +1 कितना हो जाएगा y बराबर 3। ये बात क्लियर हो गई किस प्रकार से हमें टेबल बनाना है। अब आते ग्राफ के ऊपर। ग्राफ पेपर पे आप इस प्रकार से लाइन लेते हो, ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस। यह हमारा O पॉइंट यानी 0, इधर 0 O से इधर लेफ्ट साइड में सारे माइनस में होते हैं और इधर के नंबर्स प्लस में, यानी कि 1, 2, 3, 4 और आगे इन्फिनाइट तक। उस तरीके से ऊपर की तरफ y में जो है प्लस होते हैं 1, 2, 3, 4 और इधर जो है माइनस होते हैं -1, -2, -3। इस प्रकार से हमने ग्राफ पर बना लिया। अब दोस्तों क्या करना है, x में 0 तो x अक्ष में 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और y में 1 कहाँ पे है तो यहाँ पर है, यानी कि ये जो है यहाँ पर x में 0 और y में 1, तो ये हो गया आपका 0, 1। उसके बाद 1 और 2, x में 1 कहाँ पर है यहाँ पर और y में 2 कहाँ पे यहाँ पे, यानी कि इसके सामने और इसके सामने, ठीक है। स्केल को रखकर, ठीक है, ऐसे कर लेना कि 2 के सामने और 1 के सामने जो पॉइंट बनेगा आपका हो गया हमारा ये वाला। थर्ड है हमारा -1 x में और y में 0, तो x में -1 यहाँ पर है और y में 0 यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर। फोर्थ में x में 2 y में 3, तो x में 2 और y में 3, यानी कि यहाँ पर। अब दोस्तों ये देखोगे एक लाइन बन रहा है, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से लाइन बन रहा है।
तो आप देखो इसमें x अक्ष को ये लाइन कितनी बार काट रहा है, सिर्फ यहाँ पे काट रहा है एक बार। और यहाँ की वैल्यू कितनी है, यहाँ की वैल्यू हमारी थी 0 1, यहाँ की वैल्यू थी 1 और 2, यहाँ की वैल्यू है 2 और 3, और यहाँ की वैल्यू है -1 और 0। तो x की वैल्यू अगर -1 हम लेते हैं, यानी जब हम x की वैल्यू जब -1 लेते थे तो y क्या हो गया था, 0। तो हम शून्य को यानी जीरो को इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि जैसे px हो गया, px में x की एक ऐसी वैल्यू जो y के मान को 0 कर दे, वही तो शून्य होता है उसका, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो इक्वेशन है, यानी ये एक तरीके से बहुपद कर सकते हो, ये बहुपद है, वो इस एक अक्ष को ग्राफ पर एक बार प्रतिच्छेद करता है तो इसके एक शून्य प्राप्त होंगे। कल भी मैंने बताया था कि जो एक घात वाले जो होते हैं उसके एक शून्यक होते हैं, द्विघाती के मैक्सिमम 2 होते हैं, त्रिघाती के 3 होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो द्विघात हो, तो द्विघाती बहुपद का एग्जाम्पल लेते हैं। द्विघाती में हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू x स्क्वायर -1, ठीक है। कोई भी आप ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए भी हम एक टेबल बना लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। x में 0 लेते हैं, तो x में अगर 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर -1, और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। 0 में से एक माइनस हो गया तो -1, तो y बराबर क्या हो गया, -1। अब अगर हम 1 लेते हैं, तो 1 लेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर -1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, और कितना हो गया, 0। उस तरीके से -1 लेते हैं, तो -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वापस +1 हो जाएगा, और 1 में 1 गया तो 0। उस तरीके से और कोई वैल्यू ले लेते हैं, एक जैसे 2 ले लिए, तो 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 में से गया तो 3, ठीक है। इस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब एक ग्राफ पेपर पर हम इस प्रकार से ग्राफ बना लेते हैं। ये x एक्सिस है और ये y, ये 0, इधर का -1 -2 -3, इधर का 1 2 3 4, इधर का 1 2 3 4, इधर का -1 -2 -3, ठीक है दोस्तों। अब देखो फर्स्ट है 0 -1, तो x में 0 यहाँ पर है, y में -1 यानी यहाँ पर, ये हो गया हमारा 0 -1। सेकेंड है 1 और 0, x में 1 और y में 0 यानी कि यहाँ पर, ये हो गया 1 और 0। -1 0, -1 x में यहाँ पर है और 0 यहाँ पर है, यानी कि ये हो गया हमारा -1 और 0। 2 और 3, तो 2x में और 3 यहाँ पर, तो ये 3 और 2 के सामने, यानी कि लगभग ये पॉइंट, ये हो गया हमारा 2 और 3। यहाँ पर देखते हैं, ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बन रहा है, और ये कुछ आगे भी चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जब हम इस द्विघात समीकरण को लिए, जो द्विघात हमारा बहुपद है, तो x अक्ष को ये कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। कहाँ कहाँ पर, जब x -1 है और जब x +1 है, यानी कि इसका जो शून्यक है 2 प्राप्त होगा, ठीक है। इसको संख्या में लिख लेते हैं, 2 प्राप्त होगा। इसको इस तरीके से शब्द में लिख लेते हैं। और क्या क्या होगा, तो देखो यहाँ पे x कितना है, -1, और यहाँ पे x कितना है, +1। अगर आपसे पूछ दिया जाए इसके शून्य का मान क्या है, ग्राफ देखकर बताओ, आपके एग्जाम में आ जाएगा। इस प्रकार से ग्राफ बना होगा, ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और आपसे ये पूछा जाए कि इसमें
x के मान के लिए जो है शून्य क्या है, कितना है वो तो बता दोगे, 2 बार है, क्या है तो आप देखोगे x अक्ष पे कहाँ कहाँ विभाजित है, तो एक -1 पे और एक +1 पे, तो इसके 2 शून्य -1 और +1 है। ठीक है, इसके 2 शून्य का हमारे -1 और +1 है, ये इसके आंसर हो गए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर जो 2.1 एक्सरसाइज में है। एक्सरसाइज 2.1 का एक ही क्वेश्चन है, और क्या क्वेश्चन है कि बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति ये 2.10 है में दिया है, और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो px के शून्यक जो होंगे, तो आपको पहले ही बताया कि शून्य क्या होता है, और सिंपल अगर मैं कहूँ तो ग्राफ में x अक्ष को, जो x अक्ष है उसको लाइन जो है जितनी बार प्रतिच्छेद करती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, किसी ग्राफ में एक लाइन x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करती है उसके लिए वो उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम चेक करते हैं। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट वाले में देखो क्या x अक्ष को ये लाइन कहीं पे कर समद्विभाजित कर रही है, काट रही है, नहीं काट रही है, तो इसके कितने शून्यक होंगे, इसके शून्यकों की संख्या होंगी, शून्यकों की संख्या बराबर 0। फर्स्ट क्वेश्चन का 0। दूसरा, इसमें देखो तो x अक्ष को ये लाइन कितनी बार काट रही है, एक ही बार तो काट रही है यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। इसमें देखो दोस्तों यहाँ पर एक बार, और फिर यहाँ पर आने के बाद दूसरा बार, और यहाँ पर तीसरी बार, तो ये 3 बार काट रही है, इसलिए इसका आंसर हो गया 3। फोर्थ में क्या है कि ये लाइन जो है x अक्ष को एक बार और एक 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसमें आप देखोगे 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, तो इसका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट ये है जो लास्ट है हमारा, इसमें 1, 2 और 3 बार प्रतिच्छेद करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से हम चेक करते हैं। इसमें मान बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें कहीं भी 1, 2, 3 यानी वैल्यू तो दे ही नहीं रखा, लेकिन अगर हो सकता है आपके एग्जाम में ग्राफ के साथ वैल्यू भी दिया रहे और आपको बताने के लिए आ जाए कि मान ज्ञात करें। फॉर एग्जांपल इसमें ले लेते हैं, अगर यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ पर -1, -2, 1, 2, -1, -2, -3 इस प्रकार से दिया रहेगा अगर क्वेश्चन में, और आपसे पूछा जाए कि इसके शून्य का मान बताएं, तो शून्य x अक्ष को कहाँ पे काट रहा है, 2 पे, तो इसका शून्य का मान कितना हो जाएगा, जो शून्य की वैल्यू है, शून्य की संख्या नहीं, शून्य की संख्या तो 1 होगी, जो शून्य का मान होगा वो 2 होगा, यानी कि x का मान 2 के लिए जो ये y है वो संतुष्ट होगा, यानी कि उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपका ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस शून्य का जो थ्योरेटिकल होता है, थ्योरी बेस पे हम जिस प्रकार से निकालते हैं वो अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो होगा हमारा एक्सरसाइज 2.2। जय हिंद दोस्तों।